जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान साइट यानी रावत बाटा राजस्थान साइट NPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। यह आपका यहाँ पर NPCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह आपका स्टिपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 फिटर का एग्जाम पेपर है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ NPCL के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो NPCL का सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, सेकंड में आपका एडवांस टेस्ट होता है, थर्ड में आपका जो स्किल टेस्ट होता है। पहला जो आपका एग्जाम है यह आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर होता है, सेकंड जो आपका इसी से आपका कटअप बनता है, थर्ड स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाई इन नेचर होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है सेकंड एग्जाम पर जो है फोकस करना है, क्योंकि इसी से आपका कटअप बन जाएगा। यदि आप जो है 47 और 46, 48 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर करेक्ट कर जाते हो तो 100% डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस बार कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि लगभग जो है 600 या 700 बच्चों ने BRC ज्वाइन कर लिया है और अदर डिपार्टमेंट में भी काफ़ी का जो है सिलेक्शन हो चुका है। वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, गुड अपॉर्चुनिटी है, इस बार आपको मिस नहीं करना है। जिन कैंडिडेट का BRC में आपका यहाँ पर 1 मार्क्स या यहाँ पर 0.5 या 0.75 मार्क्स इस बार सिलेक्शन रुक गया है, तो आपको 100% जो है इस बार सिलेक्शन लेना है। और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है अभी यहाँ पर ELP के जो है ELP और टेक्नीशियन की तैयारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन जो है इधर की तरफ फोकस जो है उतना नहीं रहने वाला है। और ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो है जो कंपटीशन में जो तैयारी के लेवल में थे वो यहाँ पर BRC में निकल चुके हैं। तो जिनका BRC में या किसी अदर एग्जाम में 0.5 या 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुका हुआ है तो उनका डेफिनेटली इस बार हम यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपका 150 मार्क्स का रहता है, 120 मिनट जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का रहता है। यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इससे पहले आपके यहाँ पर राजस्थान रावत बाटा NPCL में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.4 mm जो है 1 इंच के बराबर होता है। 25.4 सेंटीमीटर 1 इंच के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग हर स्टूडेंट का जल्दबाजी में यह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको रॉन्ग नहीं करना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 1 से 2 मिनट देने वाला हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर में 0.02 mm की त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 mm पड़ता है तो mm में सही मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव एरर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पर जो है 0.02 mm को जो है यहाँ पर 0.41 mm में जो है ऐड कर देते हैं, जिनका जो यहाँ पर आंसर बन जाता है। यदि हम यहाँ पर 25.41 mm में 0.02 mm को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो हमारा 25.43 जो है आंसर निकलता है। और यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाता है और स्टूडेंट जो है इसको राइट टिक करके आगे निकल जाता है, लेकिन उन स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो प्लस का जो यहाँ पर साइन दिया गया है, इसी में जो है आपका यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर नहीं होता है, फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, और प्लस यहाँ पर देखते हैं और जो है रॉन्ग क्वेश्चन कर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका प्लस है यानी पॉजिटिव एरर है। माइक्रोमीटर में जब भी आपकी पॉजिटिव एरर होगी तो पॉजिटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग में से माइनस किया जाएगा, और यदि माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर होगी तो नेगेटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग में जो है प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को हम माइनस करेंगे। तो यदि हम
0.02 mm को माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन है 25.39 mm जो है राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 3 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है बी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बी ब्लॉक का आमतौर पर एंगल कितना होता है? जो बी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग की प्रक्रिया को हम यहाँ पर टैपिंग कहते हैं। और रिमिंग के लिए हम बात करें तो ड्रिल किए वो हॉल को जो है यहाँ पर फिनिश करने के लिए जो है हम रिमिंग का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है ग्राइंडिंग के समय किसका उपयोग करना चाहिए? क्या यहाँ पर डार्क स्क्रीन शीशे का, या सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, या धूप का चश्मा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर सेफ्टी गॉगल्स होने वाला है। यहाँ बेल्डिंग हेलमेट और जो है डार्क स्क्रीन ग्लास की बात करें तो यह हमारा जो है बेल्डिंग के प्रोसेस में जब हम बेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो है इसको पहना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है एक बियरिंग का नामकरण आपका यहाँ पर 6310ZZ है। यहाँ पर जो है टेंड किस से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इनर डायमीटर जो है, जो 10 जो इंडिकेट करता है वो हमारा इनर डायमीटर को इंडिकेट जो है वो करता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट गुणोत्तर नियंत्रण केवल 0.4 दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है। यदि 500 भागों के उत्पादन में दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर जो है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है यह क्वेश्चन है कि गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल जो है 0.4% दोषपूर्ण भागों को अनुमति देता है। यदि जो है 500 भागों का उत्पादन किया जाए या प्रोडक्शन किया जाए तो उनमें से कितने दोषपूर्ण भाग होंगे जिनको अनुमति दी जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमको निकालना होता है यहाँ पर 500 इंटू 0.4/100। तो यहाँ से जो है यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हो तो हमारा जो राइट आंसर निकलता है वो ऑप्शन नंबर 2C जो है यानी 2 दोषपूर्ण भाग होंगे। यदि हम 500 भागों का प्रोडक्शन करेंगे तो उनमें से 2 हमारे दोषपूर्ण भाग होंगे जिनको जो है हम यहाँ पर अनुमति दे देंगे और एक्सेप्ट जो कैटेगरी में मान लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है? आपका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। एक्सा ब्लेड की जनरली जो स्टैंडर्ड एक्सा ब्लेड होता है वो हमारा 10 इंच यानी 250 mm का जो है एक्सा ब्लेड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है फ्लेंज कपलिंग में समझे सबसे कमज़ोर अंश कौन सा होता है? तो यदि हम फ्लेंज कपलिंग की बात करें तो फ्लेंज कपलिंग में जो सबसे कमज़ोर अंश होता है वो हमारा की होता है जो कि इजीली हमारा डिसमेंटल या डिसएंगेज हो सकता है। बात करें बोल्ड शॉफ्ट और फ्लेंज की, यह हमारा जो है कमज़ोर अंश नहीं होता है, यह इजीली जो है हमारा डिसमेंटल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है यांत्रिकी शक्ति के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर पूछा गया है इंग्लिश में देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर चेन का प्रयोग करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑल ऑफ दिस अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है लोहे और किसकी प्रतिक्रिया से जंग बनता है? तो ऑक्सीजन और लोहा जब आपस में यहाँ पर प्रतिक्रिया करता है तो उससे जो है हमारा जो रस्ट है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है क्रॉस पिन हथौड़े की पिन होता है। तो क्रॉस पिन हथौड़े का जो पिन होता है वो हैंडल के क्रॉस में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। यहाँ पर पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल जो हमारी कॉपर और जिंक की जो है मिश्र धातु होती है। यदि ब्रास की बात करें तो टिन और कॉपर को मिलाकर हमारा जो है ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो हमारा 1 mm जो है 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें 15 नंबर का क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल को क्या कहा जाता है? क्या ड्रिल कहा जाता है, टेप कहा जाता है, रिमर कहा जाता है या डाई कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रिमर कहा जाता है। दोस्तों रिमर का जो यूज किया जाता है वो टूल को फिनिश और होल को हल्का सा एनालाइज करने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु को तार के जैसा बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या यहाँ पर डक्टिलिटी कहा जाता है, ब्रिटलनेस कहा जाता है, मेलेबिलिटी कहा जाता है या हार्डनेस कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसा गुण है जिससे जो है हम जो है किसी धातु को वायर के रूप में खींचते हैं या तार के रूप में बनाते हैं। मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेलिएबिलिटी हम जो है एक थिन शीट को प्रोड्यूस करने के लिए यदि मेटल में मेलिएबिलिटी एबिलिटी है तभी हम जो है एक थिन शीट को बना सकते हैं। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस एक ऐसी क्रिया है जिससे जो है हम एक धातु को दूसरी धातु को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्यूट कोण यानी न्यून कोण कहा जाता है जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियन जो है कोण को मापने की सबसे उच्चतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में यहाँ पर प्रतीक बी क्या दर्शाता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया गया है इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सिंबल ऑफ बी, यहाँ पर दिया है बी रिप्रेजेंट जो है यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का जो सिंबल है वो सिंबल बी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है वी यानी विट्रीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटने वाला संयुक्त प्रकार है? तो यदि दोस्तों हम इसका इंग्लिश में देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ए रिमूव टाइप ऑफ जॉइंट। यह यहाँ पर पूछने का प्रयास कर रहा है संयुक्त रूप से जो इनमें से ऐसा कौन सा जो जॉइंट है जो जल्दी जो है हमारा मूव किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेल्टेड जॉइंट। बात करें बेल्डिंग, रिवेटिंग और ब्रिजिंग जॉइंट की, यह जो जॉइंट होते हैं इनको इजीली जो है हम यहाँ पर नहीं खोल सकते हैं। यहाँ यदि हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर जो है एक पार्ट जो है हमारा डैमेज होता है और एक ही पार्ट हमारा जो है यहाँ पर अच्छे से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्राइंडिंग व्हील की यदि हम बात करें कि किस पदार्थ से जो है ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सिलिकॉन कार्बाइड से जो है हम ग्राइंडिंग व्हील को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है डीले प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द पर्पस ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग पार्ट विच लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव इज नॉन एज। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी
वफिंग होता है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो हमारे लूज टाइप डस्ट पूछे गए हैं। तो ढीले प्रकार के अपघर्षक यानी एब्रेसिव जो होते हैं वो हमारे बफिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्विस्ट डील का कोण होता है। तो जनरल पर्पज के लिए हम 118 डिग्री का जो है ट्विस्ट डील में एंगल देते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर ट्विस्ट डील का जो ग्राइंडिंग गेज का जो कोण होता है वो 1:1 यानी 121 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं में सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप किस संख्या से सूचित किया जाएगा, यानी वेरी फाइन जो है ग्रेन साइज पूछा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 से 220 से 620 के जो हमारे जो ग्रेन साइज होंगे वो हमारे वेरी फाइन में आएंगे। 10 से 24 की बात करें तो ये कोर्स होंगे, 30 से 60 की बात करें तो मीडियम में होंगे, और 80 से 180 की बात करें तो ये हमारे फाइन में होंगे। 220 से 600 हमारे वेरी फाइन के ग्रेन साइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है। सबसे ब्रिटल मेटल जो है हमारा कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग होता है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो हमारा काला होता है। एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन का जो है मैरून होता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर सिलेंडर का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है SWG मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो किसे मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो चादर की थिकनेस को जो है चादर की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है। तो यू आकार में जो है किसको मोड़ा जाता है, वो क्या कास्ट आयरन की बार को मोड़ा जाता है, स्टील बार या कंक्रीट बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइल्ड स्टील की जो बार होती है इसको हम इजीली यू आकार में जो है यहाँ पर मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील जो है हमारा मेलिएबल मेटल होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, दो युग्मन के सतह की असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं। विच इज जनरली अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिवेंसेस ऑफ टू मैटिंग सरफेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका पर्शियन ब्लू होता है। बेसिकली यह क्वेश्चन हमारा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है दो युग्मन यानी दो समतल सतह यानी दो जो है फ्लैट सतह है, दो हमारी फ्लैट सतह है। तो यह जो दो फ्लैट सतह है इसके बीच में असमतलता यानी यह ऊपर नीचे तो नहीं है, इनको पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनकी असमतलता को, इसकी फ्लैटनेस को जांचने के लिए हम यहाँ पर इसके बॉडी के ऊपर पर्शियन ब्लू लगा देते हैं, और पर्शियन ब्लू लगाने के बाद हम इसको सरफेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं। तो इससे हमारा स्ट्रेटनेस जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें, वर्नियर कैलिपर का अलपतमांक कितना होता है। तो 0.02 mm हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है ग्रेफाइट एक स्नेहक है, यानी ग्रेफाइट किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, क्या लिक्विड लुब्रिकेंट है, सेमी लिक्विड है या कठोर है या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो हमारा है वो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस हमारा सेमी लिक्विड के अंतर्गत आता है। ऑयल की बात करें तो ऑयल हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है बुश बियरिंग आमतौर पर किससे बना होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुश बियरिंग जो हमारा बना होता है वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य से बना
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा यहाँ पर वाइट मेटल होने वाला है। बियरिंग बुश जो बने होते हैं वो हमारे वाइट मेटल के बने होते हैं, वो हमारे ब्रॉन्ज यानी कांस्य के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को किस पर चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि एक माइक्रोमीटर में यानी मिलीमीटर वाला जो स्केल है वो किसके ऊपर बना होता है, तो वो हमारा जो है बैरल के ऊपर होता है। मिलीमीटर वाला जो हमारा स्केल होता है वो हमारा बैरल के ऊपर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एक छिद्र का व्यास किसके द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाय, एक होल का व्यास जो है किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा एक छिद्र का व्यास जो है हम मेजर कर सकते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है वेबर प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री। यदि हम बात करें वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर की तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारा जो है वो 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, कॉम्बिनेशन प्लायर को किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर को जो है किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वो हम हैमरिंग के लिए यानी ठोक पीट के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी हम होल्डिंग के लिए और ट्विस्टिंग के लिए और कटिंग के लिए जो है हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया वर्कपीस की सतह से एक टैप टूट गया है, इस टूटे हुए टैप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस टूटे हुए टैप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करके जो है टूटे हुए टैप को जो है निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। यहाँ पर दिया गया है किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर होती है। फाइल की हार्डनेस जो पूछी गई है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 60 HRC। फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 58 HRC होती है। और यदि हम बात करें स्लिप गेज की तो स्लिप गेज की 63 HRC हार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है फाइल की HRC पूछी थी तो हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि फाइल की HRC 58 होती है तो यहाँ पर 58 के लगभग जो है हमारा 60 ही है, यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्पैनर। बोल्ट को लॉक करने के लिए स्पैनर का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी हम जो है वायर का करते हैं, वाशर डिस्क और नट का प्रयोग जो है लॉक करने के लिए करते हैं। स्पैनर का जो यूज किया जाता है वो बोल्ट को टाइट और लूज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है यह एक पेंच के समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों और थ्रेड है लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे क्या कहा जाता है। यह पूछने का कोशिश कर रहा है कि यह कोई एक कंपोनेंट है, इसके इधर भी थ्रेड है, इधर भी थ्रेड है, इधर भी थ्रेड है और बीच में जो है कोई थ्रेड नहीं है, इसको क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टड। स्टड में दोनों एंड पर थ्रेड होते हैं लेकिन बीच वाला भाग जो है प्लेन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, लैपिंग कंपाउंड नहीं है, इनमें से क्या जो है हमारा लैपिंग कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आयरन ऑक्साइड जो है लैपिंग कंपाउंड नहीं है। बाकी सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड लैपिंग कंपाउंड है। बोरॉन कार्बाइड की बात करें तो बोरॉन कार्बाइड हमारा एक स्पेशल लैपिंग कंपाउंड है जिसका प्रयोग जो है गेजों की लैपिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है पिलर गेज जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिलर गेज का प्रयोग किसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी गैप अंतराल को जांचने के लिए जो है पिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। पिलर गेज की बात करें यानी दो मैटिंग पार्टों के बीच जो है गैप यानी क्लियरेंस जांचने के लिए जो है पिलर गेज का यूज किया जाता है।
और यहाँ से एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है कि पिलर गेज की जो पत्ती होती है, पिलर गेज की जो पत्ती होती है, इसके पत्ती का जो है स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारा 100 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है। तो HSS, इससे भी हम कटिंग टूल बनाते हैं, टंगस्टन कार्बाइड और सिरामिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉड आयरन, क्योंकि रॉड आयरन सबसे जो है शुद्ध लोहा होता है, जिसमें 99.9% जो है हमारा लोहा होता है और 99% हमारा लोहा पाया जाता है। इसमें कार्बन बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके जो है कटिंग टूल नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना होता है। मीट्रिक थ्रेड की यदि दोस्तों बात करें तो मीट्रिक थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। बात करें हम यहाँ पर बी थ्रेड यानी BSW थ्रेड और BSP, उसका जो एंगल होता है वो 55 होता है। और हम एक्मे थ्रेड की बात करें तो एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। क्या हमारा SS 410, SS 316, कार्बन स्टील या ऑल ऑफ दिस अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेनलेस स्टील 316 नंबर की जो स्टेनलेस स्टील होती है वो हमारी चुंबक के जो है अट्रैक्ट नहीं होती है, यह हमारी नॉन मैग्नेटिक होती है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, गाइड पिन को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डबल पिन। तो गाइड पिन को हम जो है डबल पिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और किससे बना होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आमतौर से लोहे और क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा C2H2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है 4/5 को दशमलव में बदलें। यदि हम 4/5 को दशमलव में बदलते हैं तो हमारा जो राइट आंसर निकलता है वो हमारा 0.8 जो है हमारा राइट आंसर निकलता है, यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का और 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, PSI का पूर्ण रूप क्या होता है। PSI का मतलब होता है पाउंड। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो पाउंड हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन कैंडिडेट को जो है ये पेपर चाहिए, इस पेपर का PDF चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं उनको PDF जो है इस पेपर का PDF जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।